तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम चंचल है और मैं उत्तर प्रदेश पुलिस से हूँ। तो मैं आज लड़कियों की ट्रेनिंग के बारे में बात करूँगी, पर्सनली सिर्फ लड़कियों के बारे में, क्योंकि लड़कियों के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। कुछ लड़की मैरिड हैं, किसी के बच्चे हैं, कुछ प्रेग्नेंट भी हैं। तो वो कह रही हैं कि हम ज्वाइनिंग ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। हम रात में ट्रेनिंग करने के बाद, मतलब दिन में ट्रेनिंग फाइनल करने के बाद रात में बच्चों के पास आ सकते हैं, ट्रेनिंग कैसे होगी, और ये बहुत सारी चीज़ें हैं। और कुछ लड़कियों की शादी है, लड़कियों की कुछों की शादी है ट्रेनिंग में, तो किस तरह से उनको छुट्टी मिलेगी, नहीं मिलेगी। तो मैं आज इस टॉपिक पे बात करूँगी। तो पहले, अगर आपका बच्चा है तो आपको नहीं टाइम मिलेगा कि आप ट्रेनिंग के दौरान अपने बच्चे से, मतलब दिन में ट्रेनिंग करो और रात में बच्चे से मिलने जाओ। क्योंकि हमारे साथ भी बहुत सारी लड़कियां मैरिड थी जो ट्रेनिंग कर रही थी। उनके साथ पास भी कोई ऐसा रूटीन नहीं था कि उनको बच्चे रात में अपने बच्चे को देखने जा सकें, क्योंकि ये रूल होता है, आपको ट्रेनिंग सेंटर में ही रहना पड़ता है। लेकिन हाँ, ये हो सकता है अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो आपके जो गार्जियन होंगे, आपके हस्बैंड हो या सास ससुर जो भी हो, वो आपको मंथली या आपको महीने में 2 बार या हफ्ते में 1 बार वो आपको मिला के आपके बच्चे से ले जा सकते हैं। या फिर आप रेंट पे बाहर रूम ले लें, यानी कि आप किसी सास या नंद को रख सकते हैं उसमें, आप नहीं, बल्कि हाँ, हफ्ते में 1 बार आपको वहाँ पे जाना ज़रूर अलाउ कर देंगे। रात में रुकना नहीं, लेकिन दिन में जैसे संडे होता है, सोशल वर्क होता है, तो आप खुद से भी जा सकते हैं। उसके जैसे मार्केट आर्केट भेजते हैं तो आप उस बीच अपने बच्चे से मिल सकते हैं। बाकी आपको परमानेंट आप ये कहो कि दिन में हम ट्रेनिंग कर लें और रेंट पे रूम लेके बाहर बच्चे की केयर कर लें, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको 24 आवर्स बैरिक में रहना पड़ता है। तो ये हो गया उनके लिए जो जिनके बच्चे हैं। कुछ लड़कियां प्रेग्नेंट हैं, तो उनके बारे में कह दूं कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको ट्रेनिंग में नहीं लिया जाएगा। और पता नहीं मेडिकल में आपका प्रेगनेंसी टेस्ट हुआ था या नहीं हुआ था। अगर आप मैरिड हैं तो शायद से आपका ज़रूर मेडिकल प्रेगनेंसी टेस्ट हुआ होगा। अगर आपका प्रेगनेंसी टेस्ट हुआ होगा तो वो आपको अलाउ करेंगे ही नहीं डॉक्टर्स कि आप आगे ट्रेनिंग में जाएं। अगर बाई चांस आप ट्रेनिंग में पहुंच भी गए हो और पता चल जाती है कि आप प्रेग्नेंट हैं, तो आपको ऐसा नहीं कि बाहर निकाल देंगे या फिर आपको आपकी जॉब से हाथ धो बैठेंगे, नहीं, आपकी ट्रेनिंग डिले कर देंगे। आप जब तक अपनी डिलीवरी अच्छे से नहीं कर लेते तब तक आपको वो लोग लेंगे नहीं, आपकी ट्रेनिंग डिले कर लेंगे। तो उसमें ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात है नहीं। अब बात करेंगे उनके बारे में जो अपनी शादी के सपने देख रहे हैं ट्रेनिंग के टाइम में। तो मैं उनको बता दूं कि ट्रेनिंग के टाइम में आप ये सपने मत देखिए शादी के, क्योंकि ट्रेनिंग के टाइम में शादी के लायक छुट्टी नहीं मिलती है। ज़्यादा से ज़्यादा 2, हद 3, इससे ज़्यादा आपको छुट्टी अगर मिलेंगी तो नहीं मिलती है। मिलेंगी क्या, मैं भी कुछ भी वो, मतलब इससे ज़्यादा छुट्टी नहीं मिलती है 3 दिन से ज़्यादा। और अगर आप अपनी शादी के लिए लगा देंगे तो शायद से छुट्टी ना भी मिले। तो अपनी आप 3 दिन में कोई शादी नहीं होती है, बहुत सारी रस्म्स होते हैं, मुझे भी पता है बहुत अच्छे से। तो 3 दिन में कोई शादी नहीं होती। तो ये हुआ होता है कि अगर आप शादी करें तो मई, ये जो महीना चल रहा है इसमें कर लें। मुझे नहीं पता शादी का सीजन ऑफ है ऑन है, शायद ऑन है, क्योंकि अभी बारात चल रही है। तो अब भी पंडित से निकलवा के अब भी ख़त्म करके जब ट्रेनिंग में जाइए, या फिर आप ट्रेनिंग फाइनल करके अच्छे से सुकून से शादी करो। अगर बीच में से शादी करेंगे तो कोई फ़ायदा ही नहीं रहेगा। इससे तो अच्छा बिना शादी से भी तो आप फ़ोन कॉल पे बात कर रहे हैं, तो वैसे आप कैरी ऑन रखो। अब कुछ लड़कियों, मैं सिर्फ आज लड़कियों के ही बारे में बात कर रही हूँ। कुछ लड़कियों के क्वेश्चंस ये हैं कि पीरियड टाइम में क्या वर्कआउट करना पड़ेगा। नहीं, पीरियड टाइम में वर्कआउट नहीं करना पड़ेगा। अगर आप अपनी बात अच्छे से रखेंगे, सर तो हमें मतलब हम तो CR बोल देते कि हम सर CR प्रॉब्लम है ऐसे, या गर्ल्स प्रॉब्लम है, कुछ भी आप कह के बाहर खड़े हो सकते हो, बैठ सकते हो। उसमें आपको पूरा स्टे दिया जाता है। सब समझते हैं गर्ल्स प्रॉब्लम जो होती है, सब समझते हैं। तो उसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपसे कोई काम नहीं कराया जाएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा बीमार भी होते हैं तब भी ऐसे आपसे काम नहीं कराया जाएगा। और लड़कियों के मोस्टली ये था कि बैरिक कैसे मिलते हैं। तो बैरिक आपको बने बनाए मिलेंगे भाई। आपको वहाँ पे बैरिक भी मिलेगा, मैस भी मिलेगा जिसमें आप खाना खाओगे।
खाना किस बर्तन में खाना है वो आपको खुद देखना है, खुद लेके जाना है, और आपका ज़रूरत का सामान लेके जाना है। उस पर मैंने वीडियो बना दी है। और बैरिक में आपको एक फोल्डिंग मिलेगा, तो वो फोल्डिंग पे आपको कौन से बिस्तर लगाने, किस तरह का बिस्तर लगाना है, किस पे आप कंफर्टेबल हो, वो आप खुद से घर से लेके जाना। तो ये सारी लड़कियों के क्वेश्चंस थे। बाकी मुझे नहीं लगता, मैं एक तो नोट करती नहीं हूँ आप लोगों के क्वेश्चंस। अब अगली बार ना आपके जितने भी क्वेश्चन हुए करेंगे, लड़के हो या लड़की, सबको नोट्स करके लेके आऊँगी। हाँ, और एक कैंटीन के बारे में पूछ रहे थे, मेरे सामने ना वो लिस्ट पड़ी है जिससे मैं कैंटीन का सामान लेके आई थी, तो मैं उसको आपको बता देती हूँ कि तो किस रेट में कैंटीन का सामान मिलता है ना। तो चलो, वैसे तो ये टॉपिक से थोड़ा हट के है, पर बता देते हैं, क्या जा रहा है, आप ही के मतलब का है ना। तो कुछ कह रहे थे कि ट्रेनिंग में कैंटीन में सामान फ्री मिलता है। नहीं, फ्री मिलता तो हम तो अपना घर भर देते। खैर, मेरे पापा तो मना ही करते हैं कि बोझ मरोगे, ऐसे बोलते हैं। तो ये मैं आपको बता दूं कितना डिस्काउंट मिलता है। जैसे ये था ग्लूकोन डी का मार्केट प्राइस, इसमें मार्केट प्राइस नहीं लिख रहा है यार, 160 रुपये पहले लिखा आता था। खैर छोड़ो, कितनी बोरिंग कर ली मैंने वीडियो। खैर गाइस, बाय। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना, और आप ना इग्नोर करना ये लास्ट वाली बातें। तो बाय बाय।